जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपके नो कांटेक्ट में है, आपका सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, उनसे बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या है, उनके दिल में क्या है। क्या आज भी वो आपसे प्यार करते हैं या फिर वो हमेशा के लिए आपको भूल गए हैं या फिर हमेशा के लिए आपसे डिटैच हो गए, ठीक है। आप अक्सर उनकी करंट फीलिंग को जानने के लिए तैयार रहते हैं कि करंट फीलिंग उनकी क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग क्या है, ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले, ठीक है। और रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनें। अगर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट में बताया करें, किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए वो बताया करें, ठीक है, जिससे हम उसी टॉपिक पे रीडिंग लेकर आया करें। आप अपने मन की बात बताया करें हमें, तभी तो हम समझेंगे, वरना हमें क्या पता आपके मन में क्या चल रहा है। बताया करें मन में जिस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, ठीक है। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें, ठीक है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। 2 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्स, द चैरियट, द मून, 4 ऑफ कप्स। बॉटम में है द मैजिशियन। साइन सारे आ गए हैं, फिर भी बता देते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, जिसको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। उनकी लाइफ में बहुत ब्लॉकेज चल रहे हैं, जैसे उनके थर्ड आई चक्र ब्लॉक है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से बिखरे हुए हैं। नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जाएं, क्या करें, कोई क्या एक्शन लें, किससे बात करें, किससे पूछें कि इस रिश्ते में उन्हें क्या करना चाहिए। पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि रिश्ता हाथ से निकल गया है और फियर में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है सब फिनिश हो गया है। बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है ने इस कंडीशन से निकलना, इस सिचुएशन से निकलना, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है किस रास्ते पर जाएं। दिखाने के लिए तो ऐसा दिखा रहे हैं, ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके करीबी हो सकते हैं या रिलेटिव हो सकते हैं जिनके साथ ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या फिर ये खुश हैं, ठीक है। बहुत हैप्पी हैं और हैप्पी टाइम गुजार रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड है इनका और अच्छी एनर्जी में है, ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं तो खुश हूँ, मुझे क्या टेंशन है। हो सकता है स्टेबल हैं अभी ये, पहले नहीं थे, अब स्टेबल हो गए तो अब ये ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको इनकी याद नहीं आए और आपके बारे में सोचे नहीं। ये पर्सन जो भी है थोड़ा डिसिप्लिन वाले हैं, ये कंट्रोलिंग इनका नेचर हो सकता है और सारी चीज़ें मैनेज करना जानते हैं, किसको कैसे मैनेज करना है ये जानते हैं अच्छे से। थोड़े ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो का साइन के हो सकते हैं, ठीक है। डाउन टू अर्थ इंसान भी हो सकते हैं और थोड़े फायर भी हैं। इनके अंदर गुस्सा भी बहुत है और स्टेबिलिटी भी बहुत है, ठीक है। ये चाहते तो हैं दोनों को बैलेंस कर लें, अपने कैरियर है या जॉब है, घर है, परिवार है, कोई और है जिसके लिए बैलेंस करना चाहते हैं, जगल कर रहे हैं, दोनों फंस गए, जैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है ना, तब ये
बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। इनका नेचर हो सकता है बार-बार इन्हें गुस्सा आता हो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, ठीक है? और हो सकता है ये कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मन करता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं सभी को खरीद लूँ, लेकिन इतना हो नहीं पाता तो सोच के रह जाते हैं, ठीक है? हो सकता है किसी-किसी का यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो, ठीक है? जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं। इमोशन इनके दिल में बहुत है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आपके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, केयर है, ठीक है? और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हैं। आपका एटीट्यूड बहुत ऐसा है कि इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और एटीट्यूड आपका अच्छा है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको चाहिए, वो है आपके अंदर कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती। मैं भी एक इंसान हूँ कि मुझे भी रिस्पेक्ट चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, मान-सम्मान चाहिए। ये कन्फ्यूज़ इसलिए है क्योंकि ये दूर तक का प्लान बना रहे हैं, ठीक है? दूर तक का सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। कहीं जाना है इन्हें, कहीं यात्रा पे जाना है, कहीं जर्नी पे जाना है, कहीं दूर का मतलब हो होता है ना, इंसान कहीं अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, अपनी जॉब के लिए, करियर के लिए कहीं दूर जाना चाहता है कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा तो ये दूर चले जाएँगे, विदेश चले जाएँगे, जहाँ इनका करियर अच्छा हो जाएगा या फिर इस कोई और भी इनकी लाइफ़ में जिसके बारे में सोचते हैं कि अगर मैं गया तो इसका क्या होगा? अगर मैं यहाँ से हट गई तो इसका क्या होगा? देखो वही है ना, ये दिखावा कर रहे हैं कि ये खुश हैं, ये खुश नहीं है अपनी लाइफ़ में। ऐसे दिखा रहे हैं कि एन्जॉय कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन स्थिति कुछ और ही है इनकी। क्या सच में इतना बिज़ी हैं? बिज़ी हैं लेकिन बैलेंस करना चाहते हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। आपके साथ के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। बेशक ये ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? ये कोई जो भी इंसान है थोड़ा फ्लर्टी किस्म के हैं। फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, एक से ज़्यादा बात करना अच्छा लगता है, दोस्त बनाना अच्छा लगता है, घूमना-फिरना इन्हें अच्छा लगता है, ठीक है? और ये चाहते हैं कि चाहे दोस्ती से शुरुआत क्यों ना हो लेकिन करनी चाहिए। और हो सकता है अब आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि इस पर्सन का आप सामना कर पाएँ या फिर इनके साथ आगे बढ़ पाएँ। कहीं न कहीं काफ़ी हद तक आप इनसे निराश हो गए, ठीक है? आपके दिल में एक निराशा है कि जब भी बात करो तो परेशान हूँ, जब भी बात करो तो ये हो रहा है लाइफ़ में, जब भी बात करो कभी इंसान खुश होके बात ही नहीं करता। दूसरों से हँस-हँस के बात करना, दूसरों से मन की बात करना, मेरे से जब भी बात होती तो रोना-धोना लगा रहता है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि इंसान मुझे अपने मन की बात नहीं बता सकता और बताता भी तो ऐसे करके मैं भी सैड हो जाऊँ, मैं भी परेशान हो जाऊँ? क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? ठीक है। देखो अपनी ही गलतियाँ इन्हें परेशान कर रही है। इनकी खुद की गलती इनको चैन से नहीं जीने दे रही, ठीक है? मान लो अगर इनकी लाइफ़ में कोई तीसरा पर्सन है और इन्होंने ऐसे सोचा कि ये वहाँ चले जाएँगे तो खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कहाँ खुश नज़र आ रहे, कहीं खुश नज़र नहीं आ रहे। देखो यहाँ भी है, फ़ियर है, स्ट्रेस है, ठीक है? शांति नहीं है, सुकून नहीं है, सपोर्ट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है? और ये रिलेशनशिप में स्टे रहना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है? इस कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हैं। प्रॉब्लम है कि ये सॉल्यूशन ढूँढने निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्या नहीं करें? मन ही मन प्रे कर रहे हैं इस बस से कि ठीक हो जाए, सब ठीक कर दो, मैं इससे बाहर निकल जाऊँ। मुझसे जिया नहीं जा रहा है, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे फँस के एक तरफ कुआँ दूसरी तरफ खाई है। अब इनकी लाइफ़ में कोई ऐसी कंडीशन है कि दोनों जगह फँस गए। या तो थर्ड पार्टी बीच में है, ये आपको नहीं चूज़ कर पा रहे, ना थर्ड पार्टी को चूज़ कर पा रहे, ठीक है? ये आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों इतना परेशान है, क्यों ये डिप्रेशन में है, क्यों ये एंग्ज़ायटी हो रही है इनको, क्यों इतना दर्द पेन है इनको? जैसे ना मर पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, बीच में फँस गए हैं। जीना चाहें जी ना पाएँ, मरना चाहें मर ना पाएँ। एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, रुक नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों का यहाँ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही, ठीक है? और ये आपसे मिलना चाहते हैं और ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ़ में
वो मुकाम हासिल कर लिया जो इनने कभी सोचा भी नहीं था। आपने खुश रहना सीख लिया है, दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिए, दोस्ती करनी शुरू कर दिए। इनके जो टेंशन है उससे आप दूर भाग रहे हो, आपको भी सुकून चाहिए, ठीक है। खालीपन है, और जब आस-पास इनके कोई नहीं होता तो इन्हें आपसे मिलने का मन करता है। जब बहुत ज़्यादा इन्हें आपकी याद सताती है तो वहाँ से ये निकलने की कोशिश करते हैं। खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, डीप ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब डीप फीलिंग है इनकी। अंदर अपने अंदर अंदर झाँकने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती कर दी। इंसान को सब कुछ मिल जाता है लेकिन अपनी गलती दिखाई नहीं देती, गलती नहीं मिलती, ठीक है। और ये पर्सन जो भी है इल्यूज़न की एनर्जी में, भ्रम है, एंग्ज़ायटी है, सबकॉन्शियस माइंड में इनके ऐसे भर गया है कि अब कुछ हो नहीं सकता है। फँस गए हैं बीच में। बार-बार वही एनर्जी है, दर्द में है, पेन में है। रिग्रेशन की एनर्जी है, बार-बार शायद बहुत ज़्यादा गलती कर दी। इन्होंने शायद आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला, खुद इस रिश्ते से भागे, खुद ही इन्होंने मना किया है। इस वजह से आज ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है फिर से आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाएँ, तो ये पर्सन चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए कि झगड़े नहीं हो आप दोनों के बीच में और चीज़ें बेटर हो जाएँ, सही हो जाएँ, ठीक है? काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के 2 चेहरे हैं, दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। सोचा तो इनने ये था कि आपको छोड़ देंगे तो इनकी लाइफ़ बहुत खुशियों से भर जाएगी। थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, उसके साथ एन्जॉय करेंगे, इनकी लाइफ़ में हमेशा बिंदासगी रहेगी, ठीक है? इन्हें किसी चीज़ का कोई अफ़सोस नहीं होगा। हो सकता है थर्ड पार्टी ने लात मार दी हो, उसने दिखा दिया हो बाहर का रास्ता कि जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। देखते हैं आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है। ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने ठुकरा दिया था, ठीक है? ऐसे टाइम पे जब इन्हें आपको इनकी बहुत ज़रूरत थी और आपने इनको बहुत मनाया था, बहुत चीज़ किया था, बहुत इनके आगे-पीछे घूमे, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर दी है कि आपका चैन, सुकून सब चला गया है, ठीक है? और आपने बहुत इन्हें कोशिश की मनाने की। आपका इनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली। हो सकता है आप बीमार पड़ गए हो इनकी याद में, इनकी टेंशन में और डिप्रेशन में, ठीक है? काफ़ी हद तक आपने इलाज भी कराया अपना, ठीक है? आज आपकी स्थिति ऐसी हो गई इस पर्सन की वजह से कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरी तरह से आप नेगेटिव हो गए। कहते हैं जब किसी का दिल दुखाओगे, किसी को धोखा दोगे तो क्या आप खुश रह पाओगे, ठीक है? और ये पर्सन देखो आपको पाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? इनकी तरफ से अब आपके लिए पॉज़िटिव वाइब आ रही है, ठीक है? ये पास्ट से निकल कर प्रेज़ेंट में अच्छे से जीना चाहते हैं। अभी हो सकता है नियर फ्यूचर में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। किसी का यहाँ पे 4 दिन हुए हैं या 4 हफ़्ते, 4 मंथ हुए हैं। किसी को यहाँ 9 मंथ हो गए हैं, किसी के लिए यहाँ 2 मंथ हो गए हैं, या किसी को 2 साल भी हो गए इनसे अलग हुए, ठीक है? या किसी को 5 मंथ या 5 हफ़्ते या 5 दिन हुए हैं, इनसे बात नहीं हो रही, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आप दोनों के बीच में झगड़े हो गए हैं, ठीक है? और उस बीच इन्होंने महसूस किया है कि झगड़े इन्होंने किए हैं, गलती इनकी है, तो मनाना भी इनको ही चाहिए। तो ये पर्सन अब फिर से वापस आना चाहते हैं। ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और कहीं न कहीं ये आपसे बात करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आपसे बात करने के लिए। और हो सकता है अब डिवाइन भी कहीं न कहीं चाहते हैं, इनको जो कहते हैं ना कर्मा मिल गया, आपके साथ गलत करने का कर्मा इनको मिल रहा है। जो आपके साथ किया ना, आपको दर्द दिया, आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, आपको इस हद तक बीमार कर दिया कि कहीं न कहीं आपका बहुत लॉस हो गया फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली। बहुत टाइम आपने इनके साथ बर्बाद कर दिया और अब इनका टाइम बर्बाद हो रहा है। कहते हैं जैसे को तैसा, इनको सज़ा मिल चुकी है, सबके पर्सन को नहीं मिली होगी, सब खुश मत हो जाना। किसी-किसी के पर्सन को मिली है जिसकी होती है ना, जिसका दिल बहुत दुखा है उसकी हाय लग जाती है, इसलिए कहते हैं किसी का दिल मत दुखाओ, मेल हो या फीमेल हो, हाय तो लगती है कभी ना कभी। तो अब ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं आपके पास,
आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि शादी के लिए आप इनके लिए परफ़ेक्ट हो। जिस कदर आपने इनको प्यार दिया, केयर की इनकी और इनको चाहा, वैसे इनके लिए कोई मिल नहीं सकता। या फिर थर्ड पार्टी में गए, उस थर्ड पार्टी ने इन्हें ऐसा फ़ील करा दिया कि आप ही इनके लिए सब कुछ हो। पहले ही समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सही क्या गलत, देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। आप इस कंडीशन में क्यों पहुँच गईं? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि आप इस कंडीशन में हो? किस पर्सन ने आपको अकेला तन्हा छोड़ दिया? आपने मनाने की कोशिश की लेकिन इन्होंने आपके तरफ मुड़ के नहीं देखा, ऐसा क्या हुआ था? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की वजह से आपका इन्होंने दिल तोड़ा, हार्ट ब्रेक किया और आप इस कंडीशन में आ गए, ठीक है? और आज भी आप इनका इंतज़ार करते हैं, इनकी जगह कोई ले नहीं पाया। आपने आगे बढ़ने का सोचा ही नहीं, आपको लगा कि सब एक जैसे होते हैं। अब मुझे कोई दोस्त चाहिए, ना ही प्यार चाहिए, ना ही कोई और चाहिए। आपने खुद को ऐसे समेट लिया है, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में, ठीक है? इतनी बुरी तरह से आपके पर्सन ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। पता नहीं किसकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में हो। बार-बार आप रोते हो, बार-बार इनकी याद आती, बार-बार इनकी कमी महसूस होती है, लेकिन आप अब किसी को दिखा नहीं पा रहे अपने हालत को। अब ये पर्सन चाहते व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए और इन्हें खुद से एफ़र्ट नहीं लगाना पड़े, कुछ ऐसा हो जाए कि आप खुद ही एफ़र्ट लगा लो या खुद ही इनको कॉल मैसेज कर लो। लेकिन हम देख पा रहे हैं आप वो नहीं करने वाले हो। जिस दर्द से आप गुज़र रहे हो, उस दर्द से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो और ये आप इनको कोई कॉल मैसेज तो नहीं करोगे, ठीक है? अब ये आए या नहीं आए, आप वो पिछली बातें नहीं भूल पा रहे हो, ठीक है? हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन रहे हैं और ये कन्फ्यूज़ रहते हैं अक्सर कि किसको चूज़ करें, ठीक है? इस वजह से कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थर्ड पार्टी की वजह से। एक से ज़्यादा लोग इनकी लाइफ में हो और उनसे बात करते हो लेकिन कभी भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि इनकी लाइफ में आपके सिवा कोई और है। इन्होंने ऐसे ही दिखाया कि इनकी लाइफ में आपके सिवा कोई नहीं है, जबकि गलत बात है और रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि इनकी लाइफ में ऑप्शन थे, आप भी थे, कोई और भी था और ये आपको ऐसे दिखा रहे थे कि इन्हें ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये ज़्यादा दिन रिलेशन में रहेंगे नहीं क्योंकि ये आगे बढ़ जाएँगे या फिर बिज़ी हो जाएँगे तो आपको टाइम भी नहीं दे पाएँगे और ये आपको उतना ही टाइम देते हैं, जितना इनको अच्छा लगता है, बाकी औरों को भी टाइम देना है ना, इस वजह से। अब ये कन्फ्यूज़ इतने हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। इसीलिए अब ईश्वर का सहारा चाहते हैं। अब इन्हें आपसे वो प्यार महसूस हो रहा है, वो केयर महसूस हो रही है, वो रोमांस याद आ रहा है जो कभी आपके साथ इन्होंने किया था। अब ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी ही मिलना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि इंसान को कभी न कभी तो एहसास हो ही जाता है कि हाँ, इन्होंने गलती की है और इनको सज़ा मिल चुकी है। कहीं न कहीं ये भी उसी हालात से गुज़रे हैं जिससे आप गुज़र रहे हो, ठीक है? इसीलिए तो इनको अब रिग्रेट हुआ है, पछतावा हुआ है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए या उससे बात करनी चाहिए, उससे मिलना चाहिए, उसे कमिटमेंट देना चाहिए, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए और करंट फीलिंग जो नो कॉन्टैक्ट में ये आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है? देखो प्यार है इनके दिल में ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही इन्होंने आपको भुलाया है, ठीक है? वो बात अलग है कि अब ये बताएँ तो किस मुँह से बताएँ, आप उन पे यकीन नहीं करोगे क्योंकि जो इंसान इस हद तक नीचे गिर जाए कि उसे इतना नीचे गिरा दो कि वो उठना ही नहीं चाहे या फिर उठ ही नहीं पाए, तो कैसे तुम्हें माफ़ कर देगा, कैसे अपना लेगा, ठीक है? अब ये कितना भी प्यार दिखाएँ, कितना भी केयर करें, क्या आप पिछली बातों को भूल जाओगे? नहीं भूलोगे ना? क्या इन्हें माफ़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है? अगर आप इन्हें माफ़ कर सकते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि माफ़ कर देना कोई गलत बात नहीं है। माफ़ करके आगे बढ़ जाएँ। अगर किसी ने आपका बार-बार दिल दुखाया है, बार-बार दिल तोड़ा, बार-बार आपको नीचे गिराया है, तो हम भी नहीं कहेंगे कि आप ऐसे पर्सन को फिर से जगह दें, अपनाएँ या फिर इनकी तरफ जाएँ, ठीक है? और अगर आप इनको सच में माफ़ कर सकते हैं और इन्हें अपने दिल में फिर से बसा तक सकते हैं, ये अगर आपसे सॉरी बोलते हैं, तो
रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं 444 या फिर 666। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।